लास्ट टाइम हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिस्कस की थी, जनरल ट्रेंड हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज हम इसको पहले तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक मिनट, अच्छा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये बात हमें पहले से ही मालूम है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं, चाहे वो फिर अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बिकॉज दे फॉलो डायगोनल ट्रेंड, ठीक है। ये जो आप कह लें कि ग्रुप ट्रेंड से ज़्यादा दे फॉलो डायगोनल ट्रेंड, तो दे फॉर्म दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू विच दे आर अनरिएक्टिव, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये भी आपको मालूम है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, दिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। एंड ग्रुप 1 मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रुप 2। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू alkaline earth metals because they have a higher tendency of losing electron. So reactivity increases down the group, and group 1 is more reactive as compared to group 2, ठीक है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रुप 1 वाले ग्रुप 2 से ज़्यादा रिएक्ट। एंड वाई डाउन द ग्रुप इज रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज शेल दूर जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान हो जाएगा। तो द मेटल्स गेट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स जो हैं दे आर गेटिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ बिकमिंग ईजियर फॉर देम टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि दे आर गेटिंग मोर रिएक्टिव। सो फ्रॉम this perspective we can say that cesium is the most reactive metal in the S block. Cesium is the most reactive metal because हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे as it is a radioactive element। तो ग्रुप 1 में जो सबसे लास्ट एलिमेंट हम देख सकते हैं that is cesium would be the most reactive element in group 1 and group 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। सीजियम वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये तो जस्ट हमने कुछ जनरल जो है वो बात कर ली, दैट दे आर हाईली, आप ये कह लें कि दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो ये जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में इनसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो they are very powerful reducing agents. They are very powerful reducing agents, means they have a high tendency and very high tendency of losing electrons to get oxidized. And why is that? Due to their low ionization energy and high negative electrode potential, ठीक है। Means they have a very high tendency of losing electron. They have a very high tendency of losing electrons due to low ionization energy, very low ionization energy। ionization energy बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, एंड वेरी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। या आप कह लें कि सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होती हैं दे आर हाईली नेगेटिव, मीन्स दे हैव अ वेरी
हाई चांस ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सो दीज आर सम आप कह लें कि पॉइंट्स विच वी नीड टू नो अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये पॉइंट्स जो हैं हमारे जहन में होने चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शंस आप देख सकते हैं बुक से भी, ठीक है, आपने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं। दे रिएक्ट विद हैलोजेंस, group 2 metals and group 1 metals, they react with halogens, and when they react with halogens they form salt. They react with hydrogen, ठीक है जी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, they form hydrides, metal hydrides, ठीक है। and they also react with nitrogen. When they react with nitrogen they form nitrides, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कोई भी मेटल है, लेट्स से सोडियम है, ठीक है जी, सोडियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड, क्या बनेगा, बिकॉज नाइट्रोजन -3 होगा तो ये हो जाएगा Na3N, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, दिस इज सोडियम नाइट्राइड। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दीज मेटल्स, दीज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाउ वी नो कि ऑक्सीजन जो है इट फॉर्म्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ मेटल, इट आइदर फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड और इट कैन फॉर्म peroxide और इट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ठीक है जी। तो व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल इट कैन फॉर्म 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये ध्यान रखना है आपने कि व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स, और आप सिंपली कह लें कि द ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स, peroxides एंड सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या है, इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जी बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। peroxide में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन peroxide जी, -1, ठीक है जी, -1। सो इन peroxides the oxidation state of oxygen is -1, and in superoxide the oxidation state is, what would be the oxidation state in superoxides? Normal oxide -2, peroxide -1, and in superoxides it would be जी, in superoxides it would be -1/2, ठीक है जी, -1/2 और 0.5 हम कह सकते हैं, -1/2। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ऑक्साइड और peroxide की तो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रोजन peroxide, sodium peroxide. Let's say group 1 metals, they can form superoxides. Suppose Na reacts with oxygen to form NaO. Now this is NaO2, ठीक है। Now we know sodium जो है ये group 1 का element है, तो it would have an oxidation state of +1. So if this is +1, इस पूरे कंपाउंड को 0 करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए, -1/2। तो हेयर वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ सुपर ऑक्साइड विद सोडियम। तो सुपर ऑक्साइड्स क्या हैं, तो जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड्स, peroxides, सुपर ऑक्साइड, ये 3 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, मीन्स दे कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दे कैन रिएक्ट विद halogens, they can react with nitrogen, and they can react with water as well. Group 1 and group 2 metals, they react with water. These are some very common reactions of S block elements with water. Now they react explosively with water except for beryllium and magnesium, because हम पहले ही कह चुके हैं कि they are not very much reactive. So group 1 and group 2 metals, they react explosively. They react explosively with water except for
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम. मैग्नीशियम जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. एंड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर व्हाट दे प्रोड्यूसेस जी, व्हेन S block elements react with water, what do we get in product? G. When group 1 metals react with water, what do we get as a product? क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? क्या मिलेगा? सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर. प्रोडक्ट क्या होगी? Oxide and hydrogen. Oxide and hydrogen would be in case if we are reacting it with steam. Steam के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड, ठीक है. एंड when we are reacting it with water, it would be hydroxide and hydrogen. Yes, it would be hydroxide and hydrogen. So sodium reacting with water, ठीक है. And by water we means liquid water. That means we get sodium hydroxide plus hydrogen gas, ठीक है. This would be with water. But अगर यही reaction and then you can balance the equation, ठीक है. And if we are reacting it with steam, obviously we never react sodium with steam because with liquid water इसका reaction इतना explosive होगा कि आप इसको कभी भी steam के साथ reaction नहीं करेंगे. But if reaction occurs, ठीक है, तो this would form sodium oxide plus hydrogen gas. So with water it forms hydroxide and with steam it forms oxide, ठीक है जी. तो ये ध्यान रखिएगा कि with water or with liquid water they form hydroxides and with steam they produces oxides, ठीक है जी. तो these are some general reactions of group 1 and group 2 metals. ये सिंपल आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ दी केमिस्ट्री ऑफ सम, और आप कह लें कि प्रिपरेशन ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, सम वेरी कॉमन कंपाउंड्स ऑफ S block एलिमेंट्स. प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज. प्रिपरेशन एंड properties of some very common compounds of S block. अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो आपके पास एल्कली यानी इनकी थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं. हाउ वी गेट S block एलिमेंट्स, ठीक है. ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है ये हमें मिलते कैसे हैं? एक्सट्रैक्शन. तो नॉर्मली दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक है, और इन वाटर. या तो ये अर्थ में मौजूद हैं या पानी में मौजूद हैं. एंड वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर कंपाउंड बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव. तो ये आपको कभी भी मेटालिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे. दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन सम कंपाउंड फॉर्म, ठीक है. तो ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू देयर high reactivity, they are present in form of compounds, in compound form, ठीक है जी. So they have to be extracted from their compound, and for extraction we normally use electrolysis, ठीक है. तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होगा, एक्सट्रैक्शन इज डन by electrolysis, ठीक है जी. नॉर्मली वी डू electrolysis for the extraction because they are highly reactive. तो इनके कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है. as their compounds are highly stable, क्योंकि हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी. तो इनकी हाई स्टेबिलिटी की वजह से आप इनको अगर हीटिंग मेथड से ब्रेक करना चाहेंगे तो दैट वुड बी वेरी कॉस्टली. तो इंस्टेड ऑफ हीटिंग वी सिंपली पास करंट थ्रू इट, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है वो हम इनको सेपरेट करते हैं. अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास रहता है दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस.
ठीक है। डाउन प्रोसेस जो है सिंपली आप कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रिकल थ्रू विच वी सेपरेट सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नॉर्मली वी यूज मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू एक्सट्रैक्ट सोडियम। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ डाउन सेल। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से जो है जस्ट सिंपल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप सिंपली जहन में रखें कि डाउन सेल जो है talking about down cell, so down cell basically it is a cell in which we extract sodium from molten सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से आप सोडियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आपके पास डाउन सेल है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपका ग्रेफाइट एनोड है। दिस इज अ ग्रेफाइट एनोड। ठीक है, यानी आपने सेंटर में जो है वो एक ग्रेफाइट की रॉड जो है वो लगा रखी है विच इज एक्टिंग एज एन एनोड। ठीक है, पहली चीज़ तो आप अपने एनोड कैथोड को जो है वो यहाँ पहचान लें। ये पूरा एक स्टील टैंक है। ठीक है, दिस होल इज ए स्टील टैंक, पूरा एक स्टील टैंक है। ठीक, और आयरन बॉक्स कह लें या मोस्टली स्टील के जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आयरन बॉक्स या स्टील बॉक्स एंड लाइंड विद फायर ब्रेक्स। यानी आपने इसको क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो उसको इंसुलेट, यानी आप कह लें कि वो हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज ना हो, आपने जो है वो इसकी इंसुलेशन की हुई है विद फायर ब्रिक्स के साथ जो है पूरी जो आप कह लें कि इसकी जो वॉल्स हैं दे आर सीमेंटेड विद ब्रिक्स सो दैट इंसुलेशन जो है वो जनरेट की जा सके। ठीक है, एंड प्लस ब्रिक्स जो है ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, मतलब इस किस्म की ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी उनमें डीकॉम्पोजिशंस ना हो। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? एनोड हो गया आपके पास ग्रेफाइट का, और कैथोड जो है ये आपके पास रिंग शेप होते हैं। ठीक है, ये कैथोड है, जो ब्राउन हमें नजर आ रहे हैं ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड ये आपके पास रिंग शेप होते हैं। आयरन कैथोड, आयरन को आपने यूज़ किया हुआ है एज ए कैथोड। ठीक है, ये रिंग की फॉर्म में जो है वो आपने इसके ऊपर, यानी आपने कह लें कि सिलेंड्रिकल रॉड होती है जिसके ऊपर रिंग की फॉर्म में कैथोड जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये कैथोड जो है इट इज़ कवर्ड विद अ वायर गॉज। आप ये कह लें कि इसको आपने एक जाली से जो है वो कवर किया हुआ है, डायफ्राम है, इसको आप डायफ्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ वायर गॉज। तो इसका काम क्या है कि ये एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रही है। ये जो आपकी वायर गॉज है, दिस वायर गॉज इज बेसिकली सेपरेटिंग द एनोड एंड कैथोड। इट इज सेपरेटिंग, इसका काम क्या है कि इट इज सेपरेटिंग एनोड एंड कैथोड। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने वो दोबारा मिक्सअप ना हो। द प्रोडक्ट्स डू नॉट गेट मिक्सड अप, प्रोडक्ट्स do not get mixed up। ठीक है जी, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में मिक्सड अप ना हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो हो सकते हैं। या तो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। एक्चुअल हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, इन विच वी एक्सट्रैक्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सोडियम के लिए आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे दैट वुड बी मोल्टन और फ्यूज्ड, कह लें मोल्टन और फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड विद पोटेशियम क्लोराइड एंड विद पोटेशियम फ्लोराइड। और द एग्जाम्पल विच इज़ प्रेजेंट इन योर बुक दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। मतलब आप ये दोनों लिख सकते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि आप इसको फिलहाल स्किप करें क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें ये एग्जाम्पल मेंशन है सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो बेसिकली वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप क्या कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, बट सोडियम क्लोराइड के साथ आपने क्या ऐड किया है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। व्हाई वी हैव एडेड कैल्शियम क्लोराइड? जी बेटा, इन डाउन सेल व्हाई वी हैव एडेड कैल्शियम क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड किया गया होगा? कैल्शियम क्लोराइड जो है ये हमने इस सेल में क्यों ऐड किया होगा? टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट।
बिकॉज सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसको मोल्टन फॉर्म में लेना है, और अगर आप इसका जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो मेंटेन रखना होगा, ठीक है। तो अगर आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखेंगे तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग इट एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वी डू वी सिंपली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी। ये आपने ऐड किया है एज एन इम्प्योरिटी, तो मतलब स्मॉल अमाउंट में ऐड किया होगा टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए आपने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इट मेल्ट्स एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने का मकसद क्या था? सो दैट वी कैन मेल्ट सोडियम क्लोराइड एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। आपने इसको मेल्ट किया एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक, और ये आपने ध्यान में रखना है कि दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपके पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है ये मौजूद है यहाँ पे, दिस इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक। एंड देन वी हैव कवर्ड इट दिस, ये आप ये कहने की एक तरह से कैनपी जो है वो हमने इसके ऊपर लगा रखी है, ठीक है, जहाँ से आपके पास जो भी क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्लोरीन गैस इज मूविंग आउट फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। रिएक्शन आप सबको मालूम होंगे, सोडियम क्लोराइड अगर इलेक्ट्रोड है तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा? सोडियम आइन जाएगा, एनोड की तरफ क्लोराइड आइन जाएगा, कैथोड पे सोडियम बनेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये एनोड है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है, तो क्लोरीन गैस विल मूव आउटसाइड, ठीक है, ये बाहर जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने, चले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि आपने यहाँ से ये फ्रेश सॉल्ट जो है वो एंटर किया है, ठीक है, सॉल्ट कह लें या लिक्विड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कह लें। तो ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है ये आपने यहाँ से एंटर किया, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हुए, क्लोरीन क्लोराइड आइंस मूव टुवर्ड द एनोड एंड सोडियम आइंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आपके पास ये सोडियम लिक्विड, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे जो भी सोडियम बनेगा दैट वुड बी इन लिक्विड शेप, ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी इट मूव्स अपवर्ड एंड दिस विल कलेक्ट इन दिस, आप कह लें कि इस जार में ये कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी मौजूद है तो देयर आर चांसेस कि कैल्शियम विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो सोडियम आयन तो मूव करेंगे ही कैथोड की तरफ, बट देयर आर चांसेस कि सम कैल्शियम आयंस कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द कैथोड। कैल्शियम आयन भी मूव कर सकते हैं, और जब कैल्शियम आयन मूव करेंगे तो ऑब्वियसली कैल्शियम बनेगा, और कैल्शियम अगर आप कहने के साथ जाएगा तो फिर ये तो मिक्सअप हो जाएगा, इम्प्योरिटी बन जाएगी, बट कैल्शियम ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कलेक्टिंग सोडियम ऑन टॉप, बिकॉज सोडियम लेस डेंस है, ये ऊपर मूव कर सकता है, इट मूव्स अपवर्ड एंड इट कलेक्ट्स इन दिस जार। कैल्शियम क्योंकि मोर डेंस है इट विल मूव डाउनवर्ड, कैल्शियम जो है ये अपवर्ड नहीं जाएगा। तो ड्यू टू इट्स मोर हाई डेंसिटी कैल्शियम मूव्स डाउनवर्ड। तो इन केस इफ कैल्शियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट कैथोड तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है इसमें, बिकॉज कैल्शियम स्टिल, कैल्शियम और सोडियम आपस में मिक्स नहीं होंगे। जी बेटा, क्लियर है ये बात? डाउन सेल क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, डाउन सेल सबको क्लियर है? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सही है जी। तो ये हमने सिंपल डाउन सेल देख लिया, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आपको ये पता होना चाहिए एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी सेल रिएक्शंस तो आप लिख लेंगे खुद से, आई होप सेल रिएक्शंस में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जो है वो देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन गैस कलेक्ट हो गई एट एनोड एंड सोडियम विल कलेक्ट एट दी कैथोड, ठीक है। तो ये आपने सिंपल ध्यान में रखना है। और अगर कैल्शियम रिड्यूस हो भी रहा है, एट कैथोड रिडक्शन होगी, एट एनोड ऑक्सीडेशन होगी। अगर कैल्शियम रिड्यूस हुआ भी तो भी वो सोडियम के साथ मिक्स नहीं होगा, बिकॉज सोडियम टॉप पे कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख ली एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, डाउन सेल के थ्रू जो है वो आपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो देयर इज अ थ्योरी रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हाउ कैन बी एक्सट्रैक्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। extraction of
extraction of alkaline अर्थ मेटल्स। अच्छा, अब आप ये ध्यान में रखें कि जो ग्रुप 1 मेटल्स हैं यानी कि अल्कली मेटल्स हैं, उनकी सबकी एक्सट्रैक्शन वैसी है जैसे हमने सोडियम के लिए पढ़ लिया, सेम ऐसे ही आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करेंगे और उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। बट क्योंकि नॉर्मली जितने भी आपके ग्रुप 1 सॉल्ट्स हैं या ग्रुप 1 कंपाउंड है, दे नॉर्मली अकर एज हैलाइड्स। ग्रुप 1 कंपाउंड एग्जिस्ट मेनली एज हैलाइड्स इन नेचर, सो दैट्स वाई हम डायरेक्ट उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें कि जो ग्रुप 1 कंपाउंड्स हैं, ग्रुप 1 कंपाउंड्स मेनली occur as halides, so direct electrolysis can separate the metal, ठीक है। बट अगर हम ग्रुप 2 कंपाउंड्स की बात करें तो ये मोस्टली हमें हैलाइड्स की फॉर्म में नहीं मिलते, तो उनको पहले हैलाइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट्स से ये डिफरेंट आपको ओर्स की एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाएंगे अपनी बुक के अंदर। तो ग्रुप 2 कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट मेनली एज हैलाइड्स। ग्रुप 2 जो है ये आपको डायरेक्टली एज ए हैलाइड जो है वो नहीं मिलते, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, इसके डिफरेंट ओर्स हैं, कार्नेलाइट है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कि मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट है, ठीक है जी, दैट इज MgC, डबल सॉल्ट है ये, MgCO3 CaCO3, ठीक है। ये दो आयनिक सॉल्ट आपस में आप ये कह लें कि दे आर क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर, ठीक है। तो इस किस्म के जो कंपाउंड होते हैं दे आर नोन एज डबल सॉल्ट, ठीक है। इसी तरीके से कार्नेलाइट है, दैट इज ऑल्सो हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट, कार्नेलाइट MgCl2, ठीक है, it makes a double salt with group 1 element KCl.2H6H2O, ठीक है जी। तो दिस इज कार्नेलाइट। तो ये सिंपली आपके पास कुछ ओर्स हैं जिनमें से मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के ओर्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के ओर्स जो हैं ये मौजूद है। अब इनको डायरेक्ट जो है वो हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा, इनकी डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती। मतलब नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्नेलाइट तो आपको बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट यूज़ करते हैं, और मैग्नेसाइट को पहले हीट करते हैं, यानी कार्बोनेट्स अगर है फॉर एग्जांपल, तो ये समझ लें कि कार्बोनेट्स में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वी हीट कार्बोनेट, पहले हम सिंपली क्या करेंगे, कार्बोनेट को हीट करेंगे। फॉर एग्जांपल MgCO3 है, इसको हीट करेंगे टू ऑब्टेन MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आपने इसको हीट किया टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पहले स्टेप में आप कार्बोनेट को हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन दैट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड हैलोजन, ठीक है। ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा ये कार्बन आप कह लेंगे कोक और हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म MgCl2 प्लस CO2, ठीक है। तो ये आपके पास हो रही कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एंड देन वी कैन इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आप एंड में यानी अब हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, नाउ वी कैन इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वी कैन ऑब्टेन मैग्नीशियम, ठीक है। तो इफ वी हैव कार्बोनेट्स फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू क्लोराइड। अगर कार्बोनेट है पहले उसको हीट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन दैट ऑक्साइड विल रिएक्ट विद कोक एंड क्लोरीन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरीके से आप कह लें कि अक्सर ये ग्रुप 2 सॉल्ट्स जो हैं ये सी वाटर से भी, क्योंकि सी वाटर इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, बट इसमें ग्रुप 2 सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फ्रॉम सी वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे की जा सकती है, फ्रॉम सी वाटर
फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर में हमारे पास लेट से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, क्योंकि ये सॉल्युबल है, इसको हम रिएक्ट करते हैं विद स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक्ट लाइम है, दिस इज स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर कह सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम मैग्नीशियम क्लोराइड टू फॉर्म MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या था, ये सॉल्युबल था, एक्वस था, इसलिए ये सेपरेट नहीं हो पा रहा था सी वाटर में से। नाउ दिस इज इनसॉल्युबल, ये सॉलिड है, तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसको फिल्टर करके सेपरेट करेंगे। देन फिर उसके बाद जैसे आपने कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग, ऐसे ही यानी आपने पहले इसको फिल्टर करके सेपरेट किया, फिल्टर टू सेपरेट दिस वन, पहले इसको फिल्टर करके आपने पानी से अलग किया, देन फिर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करेंगे to obtain MgO plus water, and then MgO will react with coke and chlorine to form magnesium chloride। तो सेम ये वही प्रोसेस हो जाएगा जो कार्बोनेट्स के लिए था, ठीक है। तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा कैल्शियम के कंपाउंड हो तो वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से जो है वो सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड जो है वो इस तरह से बैरियम के लिए भी जो है आप देख सकते हैं। बैरियम जो है ये मोस्टली वाइटराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, BaCO3। बैरियम का जो ओर है दैट इज वाइटराइट, BaCO3, ठीक है जी, BaCO3। इसको ये जो कार्बोनेट है सेम वैसे ही आप पहले कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर आप डायरेक्ट एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट है, तो अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेट से बैरियम कार्बोनेट reacts with HCl, it produces barium chloride plus carbon dioxide plus water, ठीक है। देन फिर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात कि ग्रुप 2 एक्सट्रैक्शंस कैसे होंगी। ये कुछ कंपाउंड्स के नाम वगैरह ये चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान में रखनी होंगी इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है इसमें, ये तो हमने देख लिया कि आपके पास डाउन सेल जो है वो क्या है, डाउन सेल की हमने बात कर ली। उसके अलावा हमने ग्रुप 2 कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन की बात कर ली। अब आ जाते हैं हम एस ब्लॉक के डिफरेंट कंपाउंड्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नोन एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा के तौर पे जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस पे आते हैं। पहली चीज़ तो जो आप जहन में रखेंगे वो ये कि बेसिकली यानी हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस की। अब कुछ यानी आप कह लें हमने बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशंस की बात करनी है, ठीक है। अब इनमें आपके पास इन प्रिपरेशंस में जो आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज सोडियम क्लोराइड, या आप कह लें कि ब्राइन, ठीक है। ब्राइन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन of sodium chloride, concentrated solution of sodium chloride that is known as brine, ठीक है। नॉर्मली सी वाटर जो है दैट इज नोन एज ब्राइन, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है आपके पास अक्सर जो आपके पास मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर रहे होते हैं ब्राइन को, और फिर इसको हम आगे यूज़ करेंगे फॉर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, तो ब्राइन जो है ये आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, नॉर्मली ये आप कह लें कि सॉल्ट बेड्स में मौजूद होता है, जिसको बोरिंग के थ्रू जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाउ वी कलेक्ट और हाउ वी एक्सट्रैक्ट ब्राइन, या आप कह लें कि हाउ वी एक्सट्रैक्ट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम ब्राइन। ठीक है, तो एक तो आप सिंपल जो है वो बाय बोरिंग के थ्रू जो है वो इसको, यानी सॉल्ट बेड्स में से आपने पानी गुजारते हैं, उसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है, NaCl पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है और फिर बोरिंग के पानी के साथ जो है वो बाहर आता है और देन फिर आप उसमें से जो है वो उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो खैर जस्ट आपने ये सिंपल ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत जगहों पे जहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे सी वाटर को एवेपोरेट करके भी NaCl को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और बाद में जो उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सी वाटर के अंदर, यानी आपने उसको एवेपोरेट किया, पानी को एवेपोरेट किया, पीछे सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो है वो रह जाएगा। अब उस सोडियम क्लोराइड के साथ जो है वो आपके पास डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, जिनको डिफरेंट मेथड से, खैर वो हम डिटेल में नहीं जाते। तो अब NaCl जो है ये फिर आगे काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। NaCl जो है इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, आमतौर पे हम इसको फूड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोडियम मेटल के लिए, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वहाँ से सोडियम मेटल प्रोड्यूस किया जाता है। क्लोरीन गैस के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये डिफरेंट कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका कह लें कि वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन जो है यहाँ पे हमने देखनी है। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड इन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की आप कहने के डायग्राम है। इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा आपने जस्ट इसको डायग्राम को समझना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने जो इसमें जहन में रखनी है दैट इज़ के स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जी, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास क्या होते हैं? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या आप कह लेंगे ब्राइन, एंड अमोनिया, एक्वस अमोनिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके एज ए फीड स्टॉक जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि आपके पास ब्राइन जो है इट इज़ पास्ड थ्रू अमोनिएटेड टावर, ये अमोनिएटेड टावर है। ठीक है, या आप कह लें कि अमोनिया एब्जॉर्बर है। यहाँ पे अमोनिया गैस मौजूद है, इधर अमोनिया गैस मौजूद है। आपने यहाँ पे ब्राइन जो है वो इसमें से पास करना है। तो जब आप ब्राइन इसमें से पास करते हैं तो ब्राइन जो है वो NaCl में अमोनिया डिजोल्व हो जाता है एंड दैट इज़ नाउ नोन एज अमोनिएटेड ब्राइन और अमोनिकल ब्राइन। तो ये अमोनिकल ब्राइन जो है ये आपके पास यहाँ से होता हुआ अमोनिकल ब्राइन जो है ये बन गया आपके पास। अब ये अमोनिकल ब्राइन जो है यहाँ से पास होता है एंड देन वी पास इट इनटू अ कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, ये कहलाता है कार्बोनेटिंग टावर। ये कार्बोनेटिंग टावर, दिस वाज अमोनिएटिंग टावर, दिस इज कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये अमोनिएटेड ब्राइन जो है वो इसमें पास किया। ठीक है, अमोनिएटेड ब्राइन आपने इसमें पास किया। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो मतलब यहाँ से आपके पास अमोनिएटेड ब्राइन आ गया जो इसमें पास हो रहा है। ये लाइन के नहीं, यहाँ पे ये भट्टी है, ये फर्नेस है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है इनटू, यानी जो आपने लाइमस्टोन यूज़ किया था कैल्शियम कार्बोनेट, इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम दिस पाइप and enters into this carbonating tower.
फ्रॉम बॉटम, ठीक है, ये बॉटम से एंटर होती है। तो बॉटम से क्या एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर हो रही है, और टॉप से क्या आ रहा है, टॉप से सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, अमोनिएटेड ब्राइन, ठीक है, ये एंटर हुआ है। तो ये लिक्विड सोल्यूशन इसका यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, ये लिक्विड सोल्यूशन यहाँ से एंटर हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है। तो बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और टॉप से ये अमोनिएटेड ब्राइन। अब यहाँ पे इनका रिएक्शन होता है, NaCl प्लस NH3 रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस कार्बोनेटिंग टावर, ठीक है जी, यहाँ पे इनका रिएक्शन होगा। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ से आपके पास ये NaCl प्लस अमोनिया एंटर हुआ टॉप से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉटम से एंटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा होता है, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी ये NaCl प्लस अमोनिया, मैं सारे स्टेप्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो NaCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता है इस कार्बोनेटिंग टावर में, फाइनली वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये फाइनल रिएक्शन हो रहा होता है इस कार्बोनेटिंग टावर में। यहाँ से आपको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है ये मिलता है, ठीक है। ये बैफल्स हैं, आप ये कह लें कि एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्लो मूव करे, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्लोली मूव करता है टॉप पे, और ये यहाँ से बॉटम की तरफ एंटर होता है। यहाँ पे कहीं इन बिटवीन इनका रिएक्शन होगा, जिसमें पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, फिर बाद में सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा। बट वो हम सारा प्रोसेस स्किप करके डायरेक्ट हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड जो है ये बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप कह लें कि इसको हमने सॉल्वे प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले स्टेप में क्या हुआ, ब्राइन डिजोल्व हुआ अमोनिया में, अमोनिएटेड ब्राइन बना। दूसरे स्टेप में ये कार्बोनेटिंग टावर के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दिस इज आप कह लें कि वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। ऑल्दो सोडियम के कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ऐसा कोई ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका जो ये कार्बोनेटिंग टावर है इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये जब बेसिकली जितने भी रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, ऑल द रिएक्शंस इन कार्बोनेटिंग टावर आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। ऑल द रिएक्शंस इन कार्बोनेटिंग टावर, ऑल द रिएक्शंस in carbonating tower are exothermic, ठीक है। तो which releases huge amount of energy and due to that height, यानी कि which raises the temperature, टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दिस गेट्स मोर सॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गेट्स मोर सॉल्युबल,
और हम इसको सॉल्युबल नहीं करना चाह रहे, हम इसको डिजोल्व नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो बॉटम पार्ट होता है कार्बोनेटिंग टावर को, उसको ठंडा रखते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो कम रखते हैं, ठीक है। सो टू मेक इट लेस सॉल्युबल, टू मेक इट लेस soluble, the bottom part of tower remains is इसको ठंडा किया जाता है ताकि ये जो है आप कह लें कि डिजोल्व ना हो। देन फिर आपने क्या किया कि इसको आपने फिल्टर गेज से जो है वो गुजारते हैं और वहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सॉलिड, यानी क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब फिल्टर होता है तो NaHCO3 सेपरेट हो जाता है। यानी यहाँ पे फिल्टर पे आपने क्या किया, NaHCO3 गेट सेपरेटेड, NaHCO3 गेट सेपरेटेड, ठीक है। इसके आगे क्या होता है वो बात कर लेते हैं, बट जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। एंड दिस एंटर्स इनटू दिस अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है। यहाँ से आप अमोनिया रिकवर करते हैं। कैसे रिकवर करते हैं ये आपको याद होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चली गई थी कार्बोनेटिंग टावर में, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस कैल्शियम ऑक्साइड एंटर्स इन वाटर फर्स्ट, यहाँ से यानी कार्बन डाइऑक्साइड गई यहाँ, यानी आप ये कह लें कि यहाँ लाइमकिन में रिएक्शन हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा। कार्बन डाइऑक्साइड तो चली गई कार्बोनेटिंग टावर में, कैल्शियम ऑक्साइड गया पहले पानी में डिजोल्व हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, विच एंटर्स इनटू अमोनिएटिंग टावर। ये एंटर होता है अमोनिएटिंग टावर में, और अमोनिएटिंग टावर में ये रिएक्ट करता है यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड आ रहा है, ठीक है। तो अमोनिया रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जो है ये रिकवर हो जाती है, एंड दिस अमोनिया गैस इज मूव बैक इनटू दी, यहाँ से अमोनिया गैस जो है ये आपने दोबारा जो है वो एंटर कर देते हैं किसमें, अमोनिया एब्जॉर्बर में। एरोज की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड जो है वो लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रही थी, बट खैर उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। तो ये यहाँ से अमोनिया जो है वो यहाँ एंटर हो जाती है, ठीक है। अब बात रह गई कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको फिर क्या किया जाता है, यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलेक्ट होता है, ठीक है। ये डायग्राम में यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ तक बेटा बात क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सॉल्वे प्रोसेस में। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है? जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो ये हमने सिंपल यहाँ से यूँ समझ लें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये कलेक्ट कर लिया आपने, एंड देन दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हीट किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, NaHCO3 इसको हीट करते हैं, यहाँ से मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस कर लें, ये 2 आ जाएगा। नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश, ये इनके कॉमन नेम्स भी ध्यान में रखिएगा, ये सोडा ऐश कहलाता है बिकॉज ये अभी एनहाइड्रस है। इसकी जब आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, व्हेन दिस Na2CO3 is crystallized 10H2O, इसको जब आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो दिस फॉर्म Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। नाउ दिस इज वॉशिंग सोडा, ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ से आपको मिल गया वॉशिंग सोडा, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो इसके होते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ये फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी इस फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ब्राइन एंड अमोनिया ये दोनों एक साथ एंटर होते हैं अमोनिएटेड टावर में, अमोनिएटेड ब्राइन बना, देन अमोनिएटेड ब्राइन मूव्स इनटू कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर में ये लाइमकिन जो है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमकिन में, कैल्शियम कार्बोनेट मूव्स इनटू लाइमकिन, जहाँ पे वो हीट होगी, ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू कार्बोनेटिंग टावर, यहाँ से अमोनिएटेड ब्राइन आ रहा है, यहाँ से कार्बोनेट, यहाँ से अमोनिएटेड ब्राइन आ रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन वो देखें NaCl अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो ये NaHCO3 बन गया अमोनियम क्लोराइड। देन फिर आपने इसको फिल्टर किया और हीट किया, फिल्टर करके आपने NaHCO3 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये NaHCO3
सेपरेट हुआ, फिर उसको हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, ये तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब फिल्टर करने के बाद NH4Cl जो है ये चला गया अमोनिया रिकवरी टावर में, और लाइम के से जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, दैट कैल्शियम ऑक्साइड मूव्स इनटू वाटर, मेक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एंटर इनटू अमोनिया रिकवरी टावर एज वेल। तो अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का रिकवरी टावर में रिएक्शन होगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट बनेगी कैल्शियम क्लोराइड, और जो अमोनिया बनेगा दैट अमोनिया मूव्स बैक इनटू अमोनिएटिंग टावर, और फिर वहाँ से ब्राइन के साथ दोबारा मिक्सअप हो रहा है। ठीक है जी, तो ये पूरा सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है जी। क्लियर है ये सॉल्वे प्रोसेस पूरा किस तरह से आप यहाँ पे वॉशिंग सोडा बना रहे हैं जी? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? ये सॉल्वे प्रोसेस क्लियर है सबको जी? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी, तो इसके 3 स्टेप्स जो हैं वो ध्यान में रखें, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट ये फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो और ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो बस आपने रिएक्शन ध्यान में रखने, कौन सी चीज़ कहाँ पे रिएक्ट कर रही है, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है जी, तो चलिए ये तो हो गया हमारा सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको आप कहें कि सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है या वॉशिंग सोडा मिल रहा है, इस वॉशिंग सोडा को हम आगे कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास मेकिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, ग्लास मेकिंग के अंदर आप इसको सिलिका के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर ग्लास और नॉर्मल ग्लास जो है, कोई भी ग्लास अगर आपने बनाना है तो इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू फॉर्म Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। ये सिलिकेट्स जो हैं ये ग्लास होते हैं। अच्छा जी, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेक सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ये आपके पास ये ग्लास जो है ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लास, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। इसलिए बाद औक़ात ग्लास में आपको ऐसे बबल्स से नज़र आ जाते हैं, कहीं पे बबल फॉर्मेशन हुई होती है, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहीं पे ट्रैप हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो फिर जो है वो उसमें एक एरर जो है आप कह लें कि फॉल्ट उसमें ग्लास में आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये मतलब आप यूज़ कर रहे हैं टू मेक ग्लास। इसके अलावा इट इज़ यूज एज वाटर सॉफ्टनर। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एज अ वाटर सॉफ्टनर यूज़ किए जाते हैं, एज वाटर सॉफ्टनर। ठीक है, अभी आपने वो लेवल्स में खैर वाटर सॉफ्टनर हार्डनर्स नहीं पड़े होते, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि वाटर जो है वो 2 टाइप का हम अज्यूम करते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर ये जिसमें आप कह लें कि नमकियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो अक्सर कराची वगैरह में होता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो बोरिंग का जो पानी होता है उसको भी हार्ड वाटर हम कंसिडर करते हैं, जिसमें आप यूँ समझें कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी की हार्डनेस बढ़ जाती है, तो उसमें मतलब आप कह लें कि झाग भी कम बनता है। अक्सर जो है वो ऐसा कोई उसका इतना नुकसान नहीं है, बट ये है कि आपका हार्ड वाटर जो है वो पीने के अंदर जो है वो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडा ऐश को या सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो ये उसको भी जो है वो कन्वर्ट करता है, बिकॉज उसमें जो भी नॉर्मली जो वाटर को जो हार्ड कर रही होती है वो कर रही होती है कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़। पानी के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होता है ये इसको हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, ये सिंपली रिएक्ट करता है इसके साथ, Na2CO3 सोडा ऐश इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ सॉलिड, और देन फिर आप इसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं और सोडियम आइन पानी में रह जाते हैं। ये रह भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, बट जो कैल्शियम आइंस थे विच वॉज मेकिंग वाटर हार्ड, विच मेक्स वाटर हार्ड। ठीक है, तो ये आपने इसको रिमूव कर लिया बाय रिएक्टिंग इट विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा दिस इज यूज टू मेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। टू मेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टू मेक बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। हालांकि NaHCO3 सॉल्वे प्रोसेस में बन रहा था, बट वो सारा का सारा आपने वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको दोबारा बेकिंग सोडा बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया जाता है विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी गेट बेकिंग सोडा फ्रॉम दिस NaHCO3। यहाँ से आपको बेकिंग सोडा मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड एज एन एंटी एसिड, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड, यानी जिनको अक्सर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कास्टिक सोडा है, कास्टनर केल्नर सेल है, बट चलें उसको हम इंशाल्लाह ताला कल आगे कंटिन्यू करेंगे।